हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डेडली। चैप्टर 22 राठौर पैलेस आउट हाउस। अश्वथ एक आदमी के सामने खड़ा था और वो आदमी कुर्सी पे बंधा चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ उसके गले से बाहर ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसके मुंह पे टेप। टाइगर जो वहीं खड़ा था, अश्वथ उसे अपनी आंखों से इशारा करता है तो टाइगर आगे बढ़ उस आदमी की उंगली पकड़कर प्लियर्स से उसके नाखून उखाड़ लेता है। उसके नाखून उखाड़ते ही वो आदमी दर्द से छटपटाने लगता है और जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगता है, जैसे कहना चाहता हो कि मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। उसको बताने के लिए तैयार देख अश्वथ उसके मुंह से टेप हटा देता है। उसके टेप हटाते ही वो आदमी गहरी सांस लेने लगता है, अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। फिर अपनी लड़खड़ाती हुई दर्द भरी आवाज़ में, मुझे कुछ नहीं पता कि वो आदमी कौन था, बस मुझे एक आदमी मिलने आया था और उसने मुझे आपके कार का नंबर और आपका रूट बताया था। आप इसी रूट से जाओगे और उसने मुझे अपना नंबर दिया था। जैसे ही आपकी कार उस रूट से गुजरेगी, बस मुझे उस नंबर पे कॉल करके बताना है कि जिसके लिए उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। अश्वथ अपने हाथ में प्लियर उठाते हुए, तो वो नंबर कहाँ है जो उसने तुम्हें दिया था? वो आदमी डरते हुए अश्वथ के हाथ को देखता है जिसमें वो प्लियर था, फिर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, वो नंबर मेरे वॉलेट में था और उस दिन एक लड़की से मेरी लड़ाई हो गई थी और उसी लड़ाई के दौरान मेरा वॉलेट कहीं गिर गया था, जिससे वो नंबर भी अब मेरे पास नहीं है। अश्वथ प्लियर नीचे रखते हुए, लड़ाई हुई थी या तू पीटा था? अथर्व जो कब से शांत बैठा था, वो अपने पेट में ये बात हजम नहीं कर पाया, इसलिए वो तपाक से बोल पड़ा, भाई आपको कैसे पता कि वो पीटा था? अश्वथ अपने हाथ टिश्यू से साफ करते हुए, क्योंकि इसे तेज ने धोया था। ये वही आदमी था जिसे तेजस्विनी ने मुंबई की सरजमी पे पैर रखते ही धो दिया था। अथर्व हैरानी से, भाभी। तभी वहाँ बैठे एक आदमी की झुंझलाहट भरी आवाज़ आती है, ए यार, इस गधे अथर्व को छोड़िए, इसका बताइए इसके साथ क्या करना है, क्योंकि इसने मुझे और आपको साथ में देख लिया है। अथर्व चिढ़ते हुए, राघव के बच्चे, तूने मुझे गधा कहा, फिर थोड़ा रुक के तू गधा घोड़ा बंदर सब है, समझा तू? हाँ तो इनसे मिलिए, ये है राघव बजाज, माफियाज की दुनिया में एआर के बाद सबसे बड़ा नाम और पूरी दुनिया के सामने एआर का राइवल, मगर असल में एआर के लिए काम करता है। बात करें इनकी पर्सनालिटी की तो 5.9 इंच हाइट, लाइट ब्राउन स्किन टोन, शार्प जॉ लाइन, काली आंखें, ओवरऑल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं ये। अश्वथ अथर्व को इग्नोर करते हुए, करना क्या है, इसका भी वही हाल करो जो आज तक सबका करते आए हो, क्योंकि इनका असली बाप पैसा है। इन्हें वो मिला नहीं कि ये अपने सगे बाप को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। अश्वथ की बात सुन वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए, ए यार मुझे जाने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपसे कभी मिला भी था, प्लीज़ यार। वो इससे ज़्यादा कुछ बोल पाता, तभी राघव उसके मुंह पे वापस टेप लगा देता है और अपनी गन निकाल के उसे शूट कर देता है। तभी अचानक ही वहाँ एक आवाज़ आती है, ये क्या किया तुमने? सब आवाज़ सुन पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ प्रणव जी खड़े थे। उन्हें देख अश्वथ चैन की सांस लेता है, फिर पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगता है। तभी प्रणव जी फिर से पूछते हैं, ये क्या किया आप लोगों ने? अश्वथ टाइगर को इशारा करते हुए, इस धरती से एक बोझ कम कर दिया और क्या। उसका ये सब इतनी नॉर्मल तरीके से ये सब कहना प्रणव जी को डरा रहा था। प्रणव जी डेड बॉडी को देखते हुए, ये सब क्या है और इन सब के बारे में तेजस्विनी को पता है? अश्वथ रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे मैं कभी अपने आप से अलग नहीं कर सकता। और रही बात तेज की, तो मैं उसे वक्त आने पे सब बता दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहा वो जैसे ही रूम से निकलने को होता है, तभी प्रणव जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है।
लेकिन तेजस्विनी उसे जितनी जल्दी हो सके अपने इस साइड के बारे में बता देना, वरना उसे किसी और से अगर ये बात पता चली तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इतना कह वो आउट हाउस से निकल जाते हैं और अश्वथ वहीं खड़ा कुछ सोचता है, फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद अश्वथ मंडप में बैठा था। अश्वथ मंडप में बैठा तेजस्विनी का वेट कर रहा था। उसने इस वक्त मैरून ब्लैक स्पॉटेड शेरवानी पहनी थी। बालों को जेल से सेट किया गया था। चेहरे पे वो तेज कि ज़्यादा देर तक कोई उसे देख न सके। थोड़ी देर बाद तेजस्विनी प्रणव जी का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे आती है। उसे देखते ही अश्वथ अपनी जगह पे खड़ा एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसे एकटक तेजस्विनी को देखता देख अथर्व जोर से सीटी बजा देता है। उसके सीटी की आवाज़ से अश्वथ अपने होश में आता है और मुड़ के अथर्व को देखता है तो अथर्व अपनी आई विंक कर देता है। तेजस्विनी के मंडप पे पहुंचते ही अश्वथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तेजस्विनी उसके हाथों को देख उस पे अपना हाथ रख देती है, फिर मंडप की तरफ बढ़ जाती है। अश्वथ उसे प्यार से अपने करीब कर उसके कानों में कहता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। अश्वथ की बात सुन तेजस्विनी शर्मा जाती है। पंडित जी दोनों को वरमाला के लिए कहते हैं तो पहले अश्वथ तेजस्विनी को वरमाला पहनाता है। फिर तेजस्विनी उछलते हुए अश्वथ को वरमाला पहनाने की कोशिश करती है। अश्वथ उसे ऐसे उछलते हुए देख घुटनों के बल बैठ जाता है। अश्वथ को ऐसा करते देख अथर्व दीक्षा टाइगर का तो हैरानी से मुंह खुल जाता है। फिर तेजस्विनी उसे शर्माते हुए वरमाला पहनाती है। उसके बाद दोनों नीचे बैठ जाते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी कन्यादान के लिए बुलाते हैं तो सोमांश आगे बढ़ अपने आंसू भरी आंखों के साथ कन्यादान करता है और एक नज़र अश्वथ को देखता है तो अश्वथ उसे अपनी आंखों से बेफिक्र रहने का इशारा करता है। फिर पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। शुरुआती 4 फेरों में अश्वथ आगे रहता है। उसके बाद के फेरों में तेजस्विनी आगे हो जाती है। फेरों के बाद दोनों वापस अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। पंडित जी अश्वथ को तेजस्विनी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहता है। अश्वथ थाल से मंगलसूत्र उठा के तेजस्विनी के गले में पहना देता है, फिर उसके मांग में सिंदूर भरता है। तेजस्विनी उस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद पंडित जी की आवाज़ आती है, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी ये नॉवेल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय एवरीवन।